रूस यूक्रेन के बीच घमासान जारी है। रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने 12वें दिन में पहुंच चुका है। इसके चलते अब तक करीब 15 लाख लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। वहीं भारतीयों को लेकर भी पीएम मोदी की यूक्रेन पर बड़ी कूटनीतिक पहल का असर भी दिख रहा है। इस बीच कई तस्वीरें ऐसी भी वायरल हो रही हैं, जिसकी इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। जी हां, पीएम मोदी और पुतिन की एक तस्वीर वायरल है, जब पीएम मोदी पुतिन के पीछे हाथ बांधे खड़े हुए हैं। ये तस्वीर है 2001 की, जब रूस में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कुर्सी पर बैठे हुए थे। मीटिंग चल रही थी और पीछे हाथ बांधे खड़े थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तब वह गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। 2 दशक पहले की यह तस्वीर ऐतिहासिक है। ऐसे वक्त में जब यूक्रेन पर रूस हमले कर रहा है और पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देख रही है, यह पुरानी तस्वीर एक बार फिर से वायरल हो गई है। दुनिया भर के नेता भी रह गए हैरान। 21 साल पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी और व्लादिमीर पुतिन मिल रहे थे, उस समय पुतिन को अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक दिन जो उनके पीछे खड़ा है वह दुनिया के एक प्रभावशाली नेता के रूप में उभरेगा। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो दुनिया भर के नेता हैरान रह गए। वे इस पर सोच ही रहे थे कि पीएम मोदी ने पुतिन से बात कर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की रूपरेखा तैयार कर दी। पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच अच्छी केमिस्ट्री है और यह बात पूरी दुनिया जानती है। यूक्रेन पर हमले के कुछ घंटे बाद ही पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फोन मिलाया। उन्होंने भारतीय नागरिकों को यूक्रेन के अलग अलग शहरों से सुरक्षित निकालने को लेकर चर्चा की। भारत ने यूक्रेन संकट के बीच अपने लोगों को स्वदेश लाने के लिए सबसे बड़ा अभियान ऑपरेशन गंगा भी चलाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खुद पीएम मोदी से बात की और रूस पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की अपील की। यूक्रेन के राजदूत ने भी भारत के गौरवशाली इतिहास की याद दिलाते हुए पीएम मोदी से मदद की अपील की है। अमेरिका, यूरोपीय संघ समेत दुनिया भर के देश इस बात को समझ रहे हैं कि पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति के अच्छे संबंध के चलते यूक्रेन संकट का समाधान निकल सकता है। भारत अपने हितों को तरजीह देते हुए इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर आए प्रस्ताव पर वोटिंग से भले ही भारत दूर रहा, पर वह लगातार शांति और बातचीत के जरिए संकट का समाधान निकालने पर जोर दे रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हो या उनके मंत्री पीएम मोदी से उम्मीद लगाए हुए हैं कि वह रूस के राष्ट्रपति पुतिन को हमला रोकने के लिए कहें। अमेरिका, चीन भी देखते रह गए। दुनिया में सुपर पावर होने का दावा करने वाला अमेरिका हो, चीन या दूसरे देश यूक्रेन में फंसे अपने नागरिकों को बचाने के लिए प्लान ही बनाते रहे और भारत के जंबो जेट यूक्रेन के पड़ोसी देशों में लैंड करने लगे। एक हफ्ते के भीतर ही मोदी ने दोबारा मॉस्को फोन लगाया और पुतिन से सीधे बातचीत की। पीएम मोदी के इस कदम की वजह से ही यूक्रेन में रूस के हमले के बीच वे लोग आसानी से निकल सके, जिनके हाथों या बसों में भारत का तिरंगा झंडा दिखाई दिया। एक तरफ बमबारी हो रही थी तो दूसरी तरफ तिरंगे झंडे की बदौलत पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी जान बचाकर निकलने में कामयाब हुए। अगर आपको भी ये स्टोरी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।